देखो, तुम्हारे भी बात बिल्कुल सही है कि रात को अगर अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है। रात सोने का, विश्राम करने का समय है। लेकिन समय भी बदल चुका है, लोगों के शौक भी बदल गए हैं। सुबह के वक़्त मौसम कितना ख़राब होता है कई दफ़ा। बाहर निकलो तो ऐसा लगता है तापमान इतना ज़्यादा है कि शरीर जल जाएगा, और ठंड भी होती है तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं बाहर निकला जा सकता, है ना? ठंड की बात तो अलग है, परंतु अगर तुम गर्मी का देख लो, तो उसमें तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिन के 10 बजे तुम बाहर जाओगे तो लगेगा तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए लोगों के विचार बदल चुके हैं, लोगों के तौर तरीके बदल गए हैं। तुम इसमें क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। समझाने भर समझा दो, पर चिंता मत करो। घर से कोई भी कभी भी बाहर जाता है ना, तो मैं साथ में जाता हूँ। सड़क पर इतनी चीज़ें होने को हो सकती हैं, पर तुम्हारे घर पर एक खरोच तक नहीं आती, और कभी आएगी भी नहीं, आ भी नहीं सकती। जो बीमारियां आई हुई हैं या जो बीमारियां आई थी अब चली गई, वो तो लोगों के बहुत पुराने बुरे कर्मों को अर्जित करने की वजह से ही हुई थी, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, तुम ये देखो कि हर कोई सुरक्षित जाए, आए और अच्छे से रहे, ये मैं पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। तो तुम इतनी चिंता मत करो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि रात के वक्त सबको अपने घर पर रहना चाहिए। लेकिन तुम अगर एक बार उनकी दृष्टि से देखो, तो दिन भर काम करिए, जीवन कभी ना जिए, तो फिर उनका काम में भी मन नहीं लगेगा। तो कभी कभी सब बाहर जाते हैं तो तुम भी संग चल जाया करो। घर पर क्यों रहते हो और परेशान होते रहते हो? तुम भी साथ चल जाया करो। फिर सभी लोग जाएंगे और तुम्हारे होने से सबको बहुत अच्छा लगेगा। परिवार के संग में समय व्यतीत थोड़ा करो, और धीरे धीरे मैं सबकी आदत सुधारूंगा। मैं कोई दूसरा तरीका निकालूंगा जिसमें शाम के वक्त ही सब घूम घाम कर बाहर से और घर आ जाए समय पर। तुम चिंता मत करो इस चीज़ को लेकर। और सुनो, तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं ना, उसके लिए तुम्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बस तुम्हें कहने की ज़रूरत है। शांत रह के मन में सोच रहे हो, मन में गुस्सा कर रहे हो, क्या फ़ायदा होगा मन से गुस्सा करने का? किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। कैसे समझ आ सकता है? जो लोग खुद काम में इतने व्यस्त रहते, इतने थके रहते, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतनी परेशानियाँ हैं, उसमें उन्हें तुम्हारी दो बातें याद नहीं रहेंगी। तुम्हें कहना पड़ेगा। बेवजह मन में बातें पाल कर रखोगे तो लड़ाइयाँ होंगी। इसीलिए अपनी बात कह दो, जो ज़रूरत है, जो चीज़ें हैं वो सब कह दो, तुम्हारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, तुम्हारे घर पे कुछ लोग जो हैं, उनकी नीयत थोड़ी बुरी होती है कि वो थोड़े बहुत सामान तुम्हारे ले जाने के बारे में सोचते हैं, पर मैं तुम्हें ऐसे समय पर लाकर खड़ा कर देता हूँ कि तुम्हारे घर से कोई चाह कर भी चोरी नहीं कर पाता, चाहे भी तो चोरी नहीं कर पाता। तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि चिंता मत करो। और अगर सब कुछ के बावजूद अगर कोई चोरी कर रहा है, तो वो अपने लिए इतने पाप संग्रह कर रहा है ना, इतने पाप संग्रह कर रहा है जिसकी उसे खुद में अभी कल्पना नहीं है। वो उसकी गलती है, तुम्हारी गलती अब कुछ नहीं है। और तुम चिंता मत करो। अब कोई चोरी करेगा तो मैं ऐसा खड़ा कर दूंगा तुम्हें कि वो चाह कर भी नहीं कर पाएगा। तुम ये देख लेना। तुम्हारे घर का चूल्हा हमेशा जलेगा और एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन हमेशा पकेंगे, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। खूब खुश रहो, आराम से सो जाओ, चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। थोड़ी देर मेरा ध्यान करो ईमानदारी से। दीर्घायु भव, आयुष्मान भव।